सबसे बड़ी सपोर्ट उसकी अपनी फैमिली होनी चाहिए, उसके बाप भाई माँ, हर बंदे को इतना केयरिंग और इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि वो उसकी बात को पहले सुने। मगर सबसे बड़ी जो बात है ना कि मर्द को औरत की इज्जत करना सिखाए, क्योंकि औरत उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है। होंगे कि हर चीज़ का जो वो जिम्मेदार है ना वो मर्द है, वो मर्द ही है। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मर्द वो है जो औरत को बाजार में बिठाता है। देखिए औरतों का तो ये आ गया ना कि आप उनको बाजारी कहना शुरू कर देते हैं और ये कहना शुरू, तो मर्द खराब कैसे होता है, वो नशा करना शुरू हो जाता है। जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आए थे यहाँ पे इवेंट था ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से और हमारे साथ मैम मौजूद हैं और यकीनन आप लोग इन्हें जानते होंगे, कालम निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज खैरियत है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आज आपने ये इवेंट को अटेंड किया, यहाँ पे आपने स्पीच भी की और लोगों को भी सुना और लोगों को देखा भी, तो क्या इस इवेंट के बारे में आप कहना चाहेंगी, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि औरत जो है ना मोहब्बत है, खूबसूरती है, हुस्न है और कॉम्प्रोमाइज़ है। मगर इसी औरत पे जब तशद्दुद किया जाता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हर औरत को कम से कम अपने हक़ के बारे में पता होना चाहिए। अपने हक़ के बारे में जानती होगी ना तो वो कम से कम आवाज़ उठा सकती है, किसी को बता सकती है। उसके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट उसकी अपनी फैमिली होनी चाहिए, उसके बाप भाई माँ, हर बंदे को इतना केयरिंग और इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि वो उसकी बात को पहले सुने। हल तो बाद में निकलेंगे जब देखा जाएगा। सबसे पहले उसको दिमागी तौर पे रिलैक्स किया जाए कि वो जिस अजियत में है, आया वो अजियत वो ही है जो वो उसने फील की है या कुछ और अजियत है उस अजियत के पीछे जो वो बता नहीं सकती। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैम, इस अजियत की या इस सिचुएशन की नौबत क्यों आती है, ऐसी सिचुएशन ही क्यों आती है, ये सिचुएशन क्रिएट क्यों होती है? क्रिएट इसलिए होती है कि हम लोग तरबियत में ना अक्सर मर्द को शहंशाह बना देते हैं। ये माज़रत के साथ है, कल मियाँ है, लड़का पैदा होता है तो वो घर का सबसे पहले सुपीरियर चीज़ उसके लिए हिस्सा साइड पे कर लिया जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से जो उसको फजीलत हासिल है वो है, मगर सबसे बड़ी जो बात है ना कि मर्द को औरत की इज़्ज़त करना सिखाए, क्योंकि औरत उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है, बेटी भी है और इन फ्यूचर जब शादी भी बने, बीवी बने तो फिर उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले है। मैम, सरदारुल अंबिया जो हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे आइडियल हैं, इमामुल अंबिया जो हैं, उन्होंने औरत का जो किरदार दिखाया है, औरत को यानी हज़रत खदीजा को, एक वो ताजर थी और अरब की बहुत बड़ी खातून थी, उनको रोल मॉडल किया, हज़रत आयशा को रोल मॉडल किया, हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद को रोल मॉडल किया। लेकिन इस हवाले से किया है तो उन पे भी कुछ हदें मुकर्रर थीं, यानी बिल्कुल जो आम होता है ना, जो छूट दे दी जाती वो नहीं थी। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो आजकल की औरतें हैं, माज़रत के साथ मैं भी बात कर रहा हूँ कि कुछ हमारे अंदर ही काली भेड़ें होती हैं, जो आजकल की कुछ ऐसी औरतें हैं जो हमारे मुआशरे को बदनाम कर रही हैं, हमारे मुआशरे को बिगाड़ रही हैं, उसका चेहरा जो है वो दूसरी तरफ लेके जा रही हैं। जैसे अब प्रोटेस्ट होते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह के जो प्रोटेस्ट है, इन हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इन हवाले से सबसे बड़ी बात यही कहूँगी कि हर चीज़ का जो वो जिम्मेदार है ना वो मर्द है, वो मर्द ही है। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मर्द वो है जो औरत को बाजार में बिठाता है। अगर मर्द ये ना चाहे कि वो इस तरह की औरतों को पसंद करे, औरतों को मतलब इस तरह की औरतों के पीछे क्यों जाएगा, तो घर के वाली औरतों को पहले पसंद किया जाए ना। अपनी औरतों को इज्जत दो, बाजार में बिठाने वाला भी मर्द है, घरों में इज्जत से रखने वाला भी मर्द है। ये बात सिर्फ और सिर्फ तरबियत की बिल्कुल है। लेकिन मैम, हर मर्द भी तो इसी तरह का नहीं होता ना। मर्द जी भी तो हर बंदा, ये इंसानियत है ना, ये इंसान है, हम लोग इंसान है, हर इंसान एक जैसा नहीं है। और हर जो जितने भी आजकल जो आप कह रहे हैं ना कि औरत ने गलत रूप इख्तियार कर लिया और अपने आप को गलत प्रेजेंट कर रही है माशरे में, वो औरत किसी ना किसी मर्द की दुखी हुई, छोड़ी हुई बेचारी वो औरत है जो अपने दुख का अजाला चाहती है। और होता है कि बाज़ औक़ात कोई जानबूझ के इस चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है, इन चीज़ों को सामने लाता है। उस हवाले से देखिए भाई, सबसे बात कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक बेटी घर में बढ़ रही है ना, बड़ी हो रही है, उसका बाप और भाई उसे प्यार से इज्जत के साथ घर में इज्जत में रहने को तरजीह देते, मतलब उसको उस चीज़ में उसकी रिस्पेक्ट है कि यार आप घर में, औरत कौन सी इज्जत मतलब छोड़ के चाहेगी कि मैं इस तरह की हरकतें करूं। अगर आपको घर से रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको वो माहौल मिला है, अच्छा माहौल मिला है, आपके बाप भाई माँ बाप मतलब घरेलू माहौल जो है वो अच्छा मिला है, तो कोई भी दोनों तरफ से होता है। कुछ उनका होता है, कुछ उनका होता है। औरत जज्बाती एलिमेंट है। स्टार्टिंग आपके कहने का मकसद ये है कि स्टार्टिंग मर्द से होती है,
ठीक है। देखिए मर्द और औरत दोनों, कई जो मर्द हजरात हैं नशे की लट में पड़ जाते हैं। देखिए औरतों का तो ये आ गया ना कि आप उनको बाजारी कहना शुरू कर देते हैं और ये कहना शुरू, तो मर्द खराब कैसे होता है, वो नशा करना शुरू हो जाता है, अपने आप को खराब करना शुरू कर देता है, डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट रस्तों से आना शुरू हो जाता है। दोनों तरफ गलतियां दोनों तरफ होती हैं, अपना ट्रैक निकालना गलत होता है। मतलब किस तरह से हमने अपना ट्रैक निकालना है, वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है। तो आप इस हवाले से अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगी, क्या इस हवाले से कहना चाहिए? मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि घरों में अच्छा माहौल दें और बेटियों को बहनों को इज्जत दें। जब आप इज्जत देंगे ना तो वो बाहर माशरे में भी निकलेंगे तो उन्हें पता है हम किसी के घर की इज्जत है, हमारा बाप क्या सोचेगा हमारे बारे में, हमारा भाई क्या सोचेगा, तो वो दूसरा कोई हरकत होगी ही नहीं ऐसी माशरे में कि जिसके बारे में हम कह सके कि ये गलत बात हो गई। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। मैम आप कालम निगार हैं, तो कोई शेर हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? शेर है कि चलो बिखरने देते हैं ज़िंदगी को, संभलने की भी एक हद होती है। क्या कहने, चलो बिखरने देते हैं जिंदगी को, संभलने की भी एक हद होती है, कसूर मर्द क्या है? बोथ ऑफ देम, दोनों तरफ से कसूर होता है, दोनों तरफ का कुछ कुछ होता है, कुछ वो करते हैं कुछ वो करते हैं, लेकिन फाइनली बात यही है कि अगर हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और हज़रत आयशा और हज़रत खदीजा और हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इनकी सीरत को पढ़ें तो हम अपनी ज़िंदगी को कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं और यकीनन बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मैम की गुफ्तगू पसंद आई होगी। देखते रहें नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।